खटाखट 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 खटाखट, और जब वोट पड़ेगा खटाखट खटाखट खटाखट, तो ये जो छुट्टा सांड घूम रहे हैं आपके खेत में, ये भागेंगे फटाफट 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 फटाफट। तो इनको फटाफट 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 भगाओ, साइकिल पे टकाटक 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 बटन दबाओ, बूथ पे झटाझट 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 जाओ, और साइकिल बच्चों को रटा दो, रटा रट रटा रट रटा रट रटा रट, और तब अखिलेश यादव प्रधानमंत्री और आपकी समस्या का समाधान। जय यादव, बोलो जगन्नाथ स्वामी की। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में लोकसभा प्रत्याशी सुल्तानपुर श्री राम भुआल निषाद जी का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत सम्मान मंच के द्वारा, और आप लोग वहीं से अपना आशीर्वाद प्यार दुलार दीजिए, कहे से कि अब की बार हक और अधिकार की लड़ाई है। सबसे पहले हम जय यादव और जय माधव, रामदेव यादव, भवानी दीन यादव, रामदेव यादव, भवानी दीन यादव, इस भंडारा के भात के आयोजक राम मनोहर यादव, रामदेव यादव, और हमारे साथ रामदीन यादव, राम मनोहर यादव और समस्त परिवार। हमारे मंच पर हमारे लोकप्रिय नेता अनूप संडा जी, जो आपके दुख सुख में लगातार रहते हैं। हमारे साथ ज्ञान यादव, हमारे प्रत्याशी का बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम है। उनके लड़के प्रवीण निषाद बहुत पढ़ा लिखा इंजीनियर, बहुत काबिल, आपके बीच में आए हैं। राजेश यादव राष्ट्रीय सचिव, और जिनका नाम हमको मालूम नहीं है, सनीव यादव प्रदेश सचिव, और तमाम हमारे मंच पर जितने भाई लोग हैं। ये सैलाब, आस्था का सैलाब, ये आस्था का समुद्र, ये मेरे सामने दिखाई दे रहा है। थोड़ा पीछे हट जाइए, पीछे हटिए, पीछे। सम्मानित साथियों, मैं समझ रहा हूं कि ये दोनों हमारी बहनें कलाकार हैं, और दोनों अपनी बात कहीं हम लोगों से ज्यादा अच्छी तरह से हमारी पार्टी का, हमारे नेता का कर देती हैं। उतना हम लोग नहीं कर पाते हैं जितना इनकी बातों को आप समझ पाते हो। इसलिए हम लोग ज्यादा भाषण नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से हमारे साथी हैं, इन लोगों को सुनना चाहते हैं। हम लोग, ये जो लोक गायक हैं, ये गॉड गिफ्टेड लोग हैं। अगर हम लोग अगर सोचें कि ये काम कर लें, ये कुदरत ने इन लोगों को बनाया है, और इतने लोगों को आपके बीच में अपनी बात को करते हैं। क्यों संडा जी? तो इसलिए साथियों, इतना इकट्ठा, मैं समझ रहा हूं कि इतना इकट्ठा बीजेपी को पब्लिक मिल जाती तो पूरा तूफान मचा देते। और हमारे जो भात में लोग हैं, अपने लोग हैं, एक समाज के लोग हैं। हमसे ज्यादा यूनिटी इस देश में कहीं नहीं, किसी के पास नहीं है। बहुत से लोग हैं, हम लोग समाजवादी हैं, जातिवादी नहीं है। मगर हम जाति की बात नहीं करते हैं,
मगर हमारा जो यादव समाज का इतिहास दुनिया में अमर है। एक एक चीज आप देखोगे, अन्याय के खिलाफ अगर कोई लड़ा है इस देश में, आप बताओ, महाभारत देखे हो? महाभारत सब लोग जानते हैं। और कृष्ण कितना बड़ा नेता जिनको भगवान लोग दुनिया मानती है। अन्याय अत्याचार के खिलाफ कृष्ण भगवान ने लड़ा था साथियों। बहुत से देश के आजादी के बाद आज दुनिया में यादव आप देखोगे तो कई जगह दुनिया के कोने में यादव लोग राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं। नेपाल का भी राष्ट्रपति, इंडोनेशिया का भी राष्ट्रपति, कई जगह का, जापान का जो कैबिनेट मंत्री हमारे समाज का है साथियों। अब वो हमारा यादव समाज लाठियों में तेल लगाने वाला नहीं है, भैंस चराने वाला नहीं है। अब हम हेलीकॉप्टर से घूमते हैं। हम पहाड़ की सबसे बड़ी ऊंचाई संतोषा यादव, चंद्रमा आकाश में जाने वाली कई हमारी बहनें, हमारी लड़कियां IAS PCS बनने वाले, तमाम वैज्ञानिक बनने वाले। अब हमारा समाज बहुत तरक्की किया है। मैं पहले ही कहा कि हम जातिवादी नहीं, जो समाजवादी हैं। आप बता दो, इतने लोग बैठे हैं, इतने लोग आए हैं राम भुआल को देखने के लिए। प्रत्याशी का बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम है, पहुंचेंगे। सांडा जी आए हैं साथियों। मगर मैं ये कहूंगा, यादव समाज के लोगों, आप चाहते हो दिल्ली की सरकार बदले, किसान खुशहाल हो, नौजवानों को नौकरी मिले, गांव अच्छी तरह से रहे। एक वोट आपका कितना महत्वपूर्ण है। आप ये पूजा में बैठे हो, आस्था के डुबकी लगाकर यहां बैठे हो, इतनी पसीना बहा रहे हो। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, एक वोट आपका बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने, अंबेडकर ने जो अधिकार दिया है, एक वोट रानी का और एक ही वोट मेहतरानी का। ये नहीं है कि अनूप संडा बहुत बड़े आदमी है, कई बार विधायक रहे, पेट्रोल टंकी रहे, इनके बाप बहुत बड़े सोशलिस्ट रहे, ये 5-10 वोट नहीं देंगे, ये भी एक ही वोट देंगे। ये संविधान में दिया है, बाबा साहब ने लिखा है। लोहिया जी ने कहा था, लोहिया जी तो मेहतरानी के खिलाफ, रानी के खिलाफ मेहतरानी लड़ाने का काम किया। और अम्बेडकर जीवन भर साथियों लड़ते रह गए, एक एक चीज पर लड़ते। आप लड़े गए। ये नई पीढ़ी जो हमारी है, ये जो सीनियर लोग बैठे हैं, जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ये लड़ते लड़ते थक गए। ये जो नौजवान की टीम बैठी, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी माताएं बैठी हैं, अब उनको लड़ना पड़ेगा। तो साथियों, मैं एक बात बता देता हूं, अगर आप चाहते हो अखिलेश यादव इस देश के बागडोर उनके हाथ में रहे, दिल्ली की जो भी सरकार बनेगी, अखिलेश की उसकी बागडोर अखिलेश यादव के साथ रहेगी, पास रहेगी। इसलिए मैं ये कहूंगा कि साथियों, अपना एक वोट आज से ही बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी बात मैं भाषण नहीं देना चाहता हूं। आप एक वोट आज से ही, आपका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं? बहुत से लोगों का वोट कट गया है। मेरा ड्राइवर कल कहा कि मैं वोट देना चाहता हूं, वो गया, अभी लौट के आया, कहा कि हमारा वोट काट दिया गया है, हमको मरा घोषित कर दिया गया।
ये हंसो नहीं, ये लोकतंत्र के साथ मजाक है। ये कैसे आपको सत्ता से बाहर रखना चाहते हैं। इसलिए अभी से आप जितने भी हमारे यहाँ बहुत से पदाधिकारी होंगे, सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और सम्मानित प्रधानगण और तमाम लोग होंगे, आप अपने अपने गांव में अपने अपने घर का वोट ठीक कर लेना और इस सरकार को हटाना है। अगर हटाना चाहते हो तो अपने वोट को ठीक कर लेना साथियों। इसलिए मैं कह रहा हूं साथियों, ये हिंदुस्तान आपका है, सारे लोगों का है। देश की लड़ाई में आपके शानदार इतिहास रहा है। नालंगला की लड़ाई में, चीन की लड़ाई में, अक्षरधाम की लड़ाई में सारे यादवों का इतिहास रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं, तमाम लोग कह रहे हैं खत्म करिए, मैं खत्म कर रहा हूं, मगर इस देश में अगर सबसे ज्यादा देश के लिए कुर्बानी किया है तो यादव समाज ने किया है। और सबसे ज्यादा आज हमले हुए हैं तो देश के ऊपर, हमारे नेता के ऊपर, अखिलेश जी के ऊपर। तो साथियों तैयार हो ना, सब तैयार हो बदलने के लिए, हाथ उठा देना। जय यादव, जय माधव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, राम भुआल और आपकी जय। और ये जो व्यवस्था दे रहे हैं उनकी जय। इसी के साथ अपनी बाणी को खत्म करते, आपको बहुत बहुत आभार, नमस्कार, प्रणाम। साथियों, अभी ये यादव समाज और पिछड़ा वर्ग अभी भूला नहीं है, जो इस 2017 में बाबा ने अखिलेश भैया का आवाज धुलवाया था, वो उसको याद करके इस संविधान को कुचलने वालों को सबक सिखाना है और खटाखट खटाखट और डालना है साइकिल के निशान पे, साइकिल के निशान पे खटाखट डालना है। जय यादव, जय माधव। साथियों, मुलायम सिंह यादव अमर रहे, मुलायम सिंह यादव अमर रहे। साथियों, मोचवा, लाहना, महेशीपुर, खुदीपुर, नोनरा, टिकरिया, मरकापुर, कतकौली, गुवाड़ा, टिकरिया, सभी गांव के क्षेत्रवासी गण वहां पर भंडारे में पहुंच जाए, सहयोग करें। धन्यवाद। सभी साथी भंडारे के पास पहुंच जाएं। हमारे एक मिनट, शानदार विधायक रहे, कुछ हमारे संबंधी साथियों को एक बार जरूर अपना वक्त दे दें 2 मिनट के लिए। आप लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे, हम लोग बीच में आ गए, तो बोले कि ना बोले बताइए। घर मालिक से क्षमा, 3 मिनट में अपनी बात कह दूंगा। ये भंडारा है गया जगन्नाथ जी का, और हम लोग बोलते हैं जय यादव, जय माधव। ये किस लिए बोलते हैं कि माधव भगवान कृष्ण ने, जिनके आप वंशज हो, उन्होंने ये संदेश दिया था कि अन्याय करने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी तुम्हारा क्यों ना हो, लेकिन जब अन्याय करे तो उसके खिलाफ शस्त्र उठा लेना, यही धर्म की सबसे बड़ी मांग है। और आज एक ऐसी पार्टी है, आप जिस गया जगन्नाथ जी के भंडारे में आए हैं, तो आज भाजपा के एक नेता है संबित पात्रा, सुन लीजिए ध्यान से। जगन्नाथ स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण के स्वरूप हैं। और आज भाजपा के एक नेता संबित पात्रा ने बयान दिया है कि भगवान जगन्नाथ भी मोदी जी के भक्त हैं। देख लीजिए सोशल मीडिया पे, जिस पार्टी के लोगों को ऐसा घमंड हो, उस घमंड को चूर कौन करेगा? आप करेंगे। और अगर भगवान कृष्ण के वंशज दुर्योधन का, जिन्होंने अहंकार का नाश किया, अगर इस सरकार के अहंकार का नाश नहीं कर सके, तो हमारे आपके अपने को भगवान कृष्ण का वंशज कहलाने का हक नहीं रह जाएगा।
और यहां से जीतेंगे राम भुआल। तो याद रखना, दिल्ली की कुर्सी पे अखिलेश यादव मजबूती से बैठेंगे, और जब मजबूती से बैठेंगे तो हमारे पुलिस और सेना के लिए दौड़ने वाले जवानों को रोजगार मिलेगा। क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो ये अग्निवीर की योजना समाप्त करके फिर से जवानों को पक्की भर्ती दी जाएगी सेना में। जो 60 लाख जवान पुलिस की भर्ती में बैठे, पर्चा लीक सरकार, अखिलेश यादव की सरकार में पर्चा लीक नहीं होगा। इस बार इनका वोट लीक कर दीजिए भाजपा वालों का। और एक ही तरीका है, प्रत्याशी के सुपुत्र प्रवीण कुमार निषाद आए हैं, ये भी पिछड़ा समाज के हमारे आपके हैं, और इनको जिता करके अखिलेश जी उस दिन आए थे तो हमसे हेलीकॉप्टर में बैठे हुए कहा उन्होंने बैठते समय कि संडा, अगर यहां से राम भुआल निषाद हार गए चुनाव तो फिर तुम लोगों को भी हम समझ लेंगे कि तुम लोगों का अपने क्षेत्र में असर नहीं है। तो आपके ऊपर हमारा भी सम्मान टिका हुआ है। अगर आपकी मदद रही तो राम भुआल जीतेंगे, राम भुआल जीतेंगे तो 2027 में हम लोगों का भी रास्ता साफ होगा। इसलिए अब अपनी बात समाप्त करता हूं। महिलाएं हमारी बैठी वो भी जान लें कि इंडिया गठबंधन ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हर समाज की गरीब महिलाओं को हर महीने 8,500 रुपया महीना पेंशन मिलेगी। जो राहुल गांधी कहते हैं खटाखट 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 खटाखट, और जब वोट पड़ेगा खटाखट खटाखट खटाखट, तो ये जो छुट्टा सांड घूम रहे हैं आपके खेत में, ये भागेंगे फटाफट 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 फटाफट। तो इनको फटाफट 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 भगाओ। साइकिल पे टकाटक 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 बटन दबाओ। बूथ पे झटाझट 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 जाओ, और साइकिल बच्चों को रटा दो, रटा रट रटा रट रटा रट रटा रट, और तब अखिलेश यादव प्रधानमंत्री और आपकी समस्या का समाधान। जय यादव, बोलो जगन्नाथ स्वामी की। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक सेकंड का और टाइम लेंगे। अभी हम लोग जो बूथ एजेंट हैं, एक पर्चा अभी बांटा जाएगा। हर जितने बूथ के लोग होंगे, सेक्टर के लोग होंगे, आपके वो फाइल में आएगा। आज जो भी अगर पुलिस वाले आपको निकालते हैं तो आप दिखा देना उस पर्चे को और बता देना कि हमारा अधिकार है। साथियों, प्यारे यदुवंशी साथियों, अभी बहुत सी बातें आपसे कही गई हैं। मुझे आपसे इसमें कुछ और जोड़ना है। आपका काम केवल वोट देने का नहीं है, ये संविधान और आरक्षण बचाने के लिए पीडीए की लड़ाई है। इसमें एक एक यदुवंशी को, जितने भी पिछड़ी जातियों के लोग आपके गांव में हैं, आपके पड़ोस में हैं, जितने भी अल्पसंख्यक हैं, जितने भी हरिजन भाई हैं, शेड्यूल कास्ट भाई हैं, उनके लिए आपको व्यवस्था करनी है वोट डलवाने की। उनका एक एक वोट ले जाकर वहां पर डलवाना है। आपके वोट की कोई परेशानी नहीं थी। पार्टी को आप 100% वोट देते हैं और देंगे। केवल ये लड़ाई इससे नहीं जीती जा सकती है, ये लड़ाई संगठन से जीती जा सकती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अन्य जातियों के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, सबका वोट आपको ले जाना है, डलवाना है। धन्यवाद।